गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं किसका, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। इस वीडियो में बहुत आराम से कराऊंगी। मुझे भी लगा पिछली वीडियो ज़्यादा फास्ट हो गई थी, इसलिए मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट आपको राम से समझाऊंगी ताकि आपको वो समझ आ जाए, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, आपको ये आता भी है कॉस्ट मैनेजमेंट, इसलिए हम बिल्कुल स्लोली चैप्टर करेंगे और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे अगर क्वेश्चंस लाए जाएंगे। हम ये वीडियो शुरू करते हैं और हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल तो है ना? एक बार कमेंट में जरूर लिखना। हम पर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। मटेरियल परचेज एंड डिलीवर टू वर्क साइड। मटेरियल कितने का परचेज किया? 4,50,000। मटेरियल कितने का इशू हुआ था स्टोर में? 45,000 इशू किया था, तो ऐड कर देंगे। अपन ने ये परचेज हुआ है, ये और परचेज किया है और ये इशू किया है इधर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लिख देंगे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना वापिस आ गया? 5,000 का। साइट वेजेस कितने थे? 1.5 लाख के। साइट ऑफिस एक्सपेंस कितने थे? 20,000। प्लांट ट्रांसफर टू साइट, प्लांट कितने का भेजा था साइट पे? 50,000। प्लांट रिटर्न फ्रॉम साइट कितने का रिटर्न हो गया? 15,000। कंसल्टिंग एंड डिजाइन फीस, डिजाइनिंग फीस कितनी आई थी? 13,000। सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क कितने का था? 52,000। सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ साइट वेजेस। सेंट्रल ओवरहेड कितना? 10% है साइट वेजेस का। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? रिपेमेंट मटेरियल एट साइट, मटेरियल एंड में कितना रह गया साइट पे? 18,000। रिपेमेंट कितना कर दिया हमने? 10,000। मटेरियल हमने कितना रिपेमेंट कर दी, भेज दिया। ठीक है, कितना है? 10,000। अक्रूवल कितना हुआ? 2,000। और मटीरियल सॉरी प्लांट एंड साइड कितना था? 18,000। मटीरियल एंड साइड कितना था? 10,000, जिसमें से मटीरियल में से 2,000 डंपा ने रिपेमेंट कर दी, रिपे कर दिया। ठीक है, और अभी भी साइड पे कितना पड़ा है? 3,000 का पड़ा है। कॉस्ट ऑफ वर्क बट नॉट सर्टिफाइड कितना हुआ है? 35,000। और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट 863,000। ये वर्क सर्टिफाइड और ये वर्क नॉट सर्टिफाइड हो गया। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन प्रॉपर करते हैं। पहले हम लिखते हैं मटेरियल परचेज एंड डिलीवर टू वर्क साइट। कितना परचेज किया और कितना भेजा? 4,50,000। तो 4,50,000 हम इधर लिख देंगे। मटेरियल कितना परचेज किया था? 4,50,000 के हिसाब से लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या देते हैं? मटेरियल इशू फ्रॉम साइट स्टोर। कितना मटेरियल हमने इशू किया? 45,000 का हमने इशू किया, तो हम यहाँ लिख देंगे 45,000 मटेरियल इशू किया। इतना किया था और बाद में हमने इतना और कर दिया। साइट वेजेस मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, मटेरियल कितना रिटर्न हो गया? 5,000 का। आप इसमें से माइनस करके भी दिखा सकते हो और आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। 5,000 का मैंने यहाँ दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्या है? साइट वेजेस। साइट वेजेस कितने हैं? 1.5 लाख के, तो 1.5 लाख हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा साइट ऑफिस एक्सपेंस, वो कितना है? 20,000। साइट ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 20,000। मैंने अक्रूवल और वो समझाया था ना कि 3,000 का अक्रूवल हो गया था और 2,000 का रीपेमेंट हो गई। 2,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अक्रूवल जो भी पड़ा एंड तक वो भी क्या है? ऐड हो जाएगा। 3,000 का ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना 3,000 का, ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम इसमें से ऐड कर देंगे, अक्रूवल ऐड कर देंगे, रिपेमेंट माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 21,000। प्लांट ट्रांसफर 50,000 का हमने भेजा था, यहाँ लिखा हुआ है प्लांट ट्रांसफर टू द साइड। प्लांट कितने का भेजा था हमने? 50,000 का भेजा था, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। कंसल्टिंग एंड डिजाइनिंग फीस, कंसल्टिंग एंड डिजाइनिंग और रिटर्न हो गया साइड से, वो हम माइनस कर देंगे। 15,000 का क्या कर देंगे? यहाँ पे दिखा देंगे या यहाँ पे भी दिखा देंगे। प्लांट रिटर्न फ्रॉम साइड, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे भी कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, या यहाँ पे भी दिखा सकते हो, इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। प्लांट रिटर्न 15,000, ठीक है, वो कर देंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आई थी? 52,000, वो भी हम दिखा देंगे, यहाँ पे दी हुई है। सब कुछ दिखा दिया हमने। अब हमको दिए थे सेंट्रल ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ साइट वेजेस। साइट वेजेस का 10%, तो साइट वेजेस कितने हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% करेंगे 50,000 आ जाएगा, तो 15,000 भी क्या कर देंगे? हम सेंट्रल ऑफिस में दिखा देंगे 15,000। और नेक्स्ट साइड क्या करेंगे? वर्क सर्टिफाइड और वर्क ऑन सर्टिफाइड। लास्ट में आपको वर्क सर्टिफाइड और वर्क ऑन सर्टिफाइड दे रखा था, मैंने समझाया था आपको। ये रहा कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, जो वर्क हो तो क्या बट सर्टिफाइड नहीं हुआ अभी तक, इतना है 35,000 का। वर्क ऑन सर्टिफाइड में दिखा देंगे। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना सर्टिफाइड हो गया वो दिखा देंगे 8,63,000। सारा आपने दिखा दिया प्रॉपर आपने।
यहाँ पे हम दिखा देंगे, ये भी दिखा दिया था हमने 5000 का, ये भी दिखा दिया। प्लांट एट द साइट ये दे रखा, प्लांट एट साइट कितना रह गया 18,000, और मटेरियल एट साइट 10,000 ये भी दिखा दिया हमने। अब हम सारी चीजें दिखा दी हमने। अब इसका टोटल लगाएंगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 9,46,000 ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसमें से सारा माइनस करेंगे तो नॉशनल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15,000 का। ये कैरी डाउन होता है यहाँ पे, आगे में हम उतारते हैं ब्रोक डाउन कहते हैं, ब्रोक डाउन कर लिया 1.5 लाख का। अब टू प्रॉफिट एंड लॉस हम ये अमाउंट निकालेंगे। ये आपको अमाउंट निकालनी आती है, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कितना कैश रिसीव्ड होगा डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ कर देंगे। कैश रिसीव्ड कितना हुआ वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, वो चीज हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, लिखा है ना इन्होंने कि यहाँ पे अपने को दे रखी थी अमाउंट कि ये देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 863,000। 863,000 का उन्होंने कहा था 10% वो हो गया। ये देखो ABC कंस्ट्रक्शन 10% रिटेंशन होगी मनी में, अभी मिली नहीं है, रिटेंशन होगी अभी मिली नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था 863, ठीक है, जो सर्टिफाइड कर दिया था आर्किटेक्ट ने वर्क सर्टिफाइड। तो इसका 10% कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी रिटेंशन आ जाएगी, आपकी वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा पूरा प्रॉपर, ठीक है। अभी रिटेंशन हो गया था जो मिला नहीं था पूरा, तो इसके अंदर कर देंगे 766,000 डिवाइड बाय 863 तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 90,000। टू वर्क रिजर्व अगर इसमें से माइनस करोगे 90,000, ये 90,000 लिखा है, इसमें से करोगे तो 60,000 की अमाउंट आ जाएगी। तो ये 1.5 लाख मैंने बताया ना आपको, 863 का 10% करोगे तो 7,700 ये क्या आ जाएगी आपकी अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें लिखा था कस्टमर अकाउंट, मतलब अकाउंट बनाना है तो आपको वो करना है। जो अमाउंट आती है ना आपकी ये वाली अमाउंट, उसको आप इसके अंदर लिखते हो, उसको आप इसके अंदर लिखते हो बाय बैंक करके। ये अमाउंट इधर डाल देंगे 766,000 और ये इधर लिख देंगे तो आपकी ये क्या आ जाएगी अमाउंट आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी मैं आपको राम राम से समझा रही हूँ ताकि आपके प्रॉपर समझ आए। और वीडियो चाहे बड़ी हो जाए बट हमें क्वेश्चन समझने आने बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन अपनी एक अलग बात लेके आ रहा है। आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल है ना, ठीक है। हम शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल कितनी है 35,180। अब इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो प्रॉपर बने, क्यों, क्योंकि हमको इसके सारी डेटर्स क्रेडिटर्स शेयर कैपिटल सब दे रखे हैं, तो हम इसके अंदर प्रॉपर बैलेंस शीट बनाएंगे। उन्होंने पूछी भी, और ये क्वेश्चन मोस्ट 100 टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मार्क भी कर लो, ये पेपर में आता ही आता है, 100 टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में जितनी टाइम आएगा ये 3 to 4 मतलब 6 टाइम्स तो इतनी बार ये आ चुका है अभी तक ये क्वेश्चन। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है 2500, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखी है 6300, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दे रखा है 128, क्रेडिटर दे रखा है 8120, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 7400, प्लांट एंड टूल दे रखे हैं, कॉस्ट पे दे रखा है 5200, प्लांट एंड बैंक बैलेंस कितना दे रखा है 4500, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितने से शुरू हुआ था, मटीरियल इशू कितने का गया था 60,000, डायरेक्ट लेबर कितनी के 83,000, एक्सपेंस कितना है 4,000 और प्लांट एंड टूल एट साइड कितना है 16,000। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम हर एक लाइन नीचे वाली समझते हैं। ये लिखा है 80% जो लिखा है कॉन्ट्रैक्ट हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2,40,000, वो स्टार्ट ऑन 1/1/210 में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन 1/1/210 1 तारीख को शुरू हुआ था। एंड कॉन्ट्रैक्टी पे 80% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड, 80% इसका दे चुके हैं। जब हमें 80% दियो ना तो हमें सीधा वो कैश रिसीव है, वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं ना कितना कैश रिसीव्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये सीधा 80% करके भी अब आंसर निकल जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ वर्क डन सर्टिफाइड इज 1600, अनसर्टिफाइड कितना है 1600 का। आफ्टर टायर बैलेंस एक्सट्रैक्टेड 31 दिसंबर प्लांट कॉस्टिंग 3200 वॉज रिटर्न टू द स्टोर, इतना रिटर्न हो गया। एंड मटेरियल एट साइट वर वैल्यूड एट 3000, मटेरियल कितना बच गया साइड में 3000। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर सब स्टैंडर्ड वर्क कॉस्ट अमाउंटिंग 600 इंकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 303 फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ऑल प्रॉफिट एंड टूल्स 12.5% ऑन कॉस्ट। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें बनाना है सारा इसको देख के। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, बाकी हमें चीजें सब। अब यहाँ पे मटेरियल इशू कितना अगर रखा है 60,000 का, तो हम इसमें क्या लिख देंगे 60,000 मटेरियल इशू कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कितनी दे रखी है हमें 83,000, तो 83,000 हम इसमें क्या लिख देंगे डायरेक्ट लेबर कितना है 83,000। एक्सपेंस 4,000 का एक्सपेंस दे रखा था और प्लांट एंड टूल कितना दे रखा है 16,000, वो भी लिख देंगे। 4,000 का क्या दे रखा है एक्सपेंस दे रखा है
और 16,000 का प्लांट एंड टूल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है सब स्टैंडर्ड प्रोविजन टू बी मेड फॉर सब स्टैंडर्ड एंड वर्क कॉस्ट अमाउंटिंग 600। ये भी हम क्या है इधर वाली साइड डाल देंगे। हम यहाँ पे देखो 600 हमने डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना अच्छी तरह। बाय प्लांट 3200 का प्लांट था। ठीक है, उसका 12% क्या होगा, हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लांट कितने का दे रखा है, 3200 का। ठीक है, इसमें से देखो यहाँ पे दे रखा है एंड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड प्लांट एंड टूल 12.5% ऑन कोस्ट। कोस्ट का 12.5% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। वैसे प्लांट कितना है, इतना 16,000 का, ये भी करेंगे बट इसका भी 12.5% करेंगे क्योंकि रिटर्न हो गया। पहले इसका करते हैं फिर हम इसका करेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं 3200, जितना प्लांट भेजा था उसका भी तो रिड्यूस होगा ना, सारी कॉस्ट का करना है तो 12.5% इसका भी रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 3200, 12.5% ऑफ 3200 कितना आएगा, उसमें से माइनस करके ये 2800 का हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब बाय प्लांट एट साइट, कितना साइट पे था हमारे पास, टोटल प्लांट कितना था वो निकाल लेंगे। साइट पे हमारे पास कितना बचा है प्लांट, 16,000 का भेजा था, 3200 का, जिसमें से हमारे को क्या हो गया, हमने रिटर्न कर दिया और 12.5% क्या लगी, डेप्रिसिएशन लगी। तो कितना प्लांट रह गया साइड पे, 11,200। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बच्चे इधर बहुत गलती करते हैं तो आप यहाँ पे गलती मत करना और आप अच्छा करना। ठीक है, ताकि आपको मार्क्स उनसे ज्यादा मिले। बाय मटीरियल एट साइड, मटीरियल एट साइड कितना बचा था, ये देखो 3200 यहाँ लिखा है, ये टर्न कर दिया। एंड मटेरियल एट साइट ऑन द डेट वर वैल्यूड एट 3000, 3000 का मटेरियल एट साइट है, तो आप ये पूरा 3000 यहाँ लिख देना। वर्क इन प्रोग्रेस ये दे रखा, अब ये निकाल लेंगे कैसे करना है। ये देखो, ये देखा आपको 128,000 ये दे रखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 303, ये वर्क सर्टिफाइड है तो ये लिख देंगे। इसका आपको देखो 80% नीचे दे रखा है, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 240 का, इसका 80% ऑफ वर्क क्या हो गया, हमें सर्टिफाइड मिल गया। जब ऐसे दिया होता है तो 100/80 करके हम निकालते हैं वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। अभी 1600 की अमाउंट क्या है, 1600 की मैंने आपको बताई थी अमाउंट, क्वेश्चन में दे रखी है 1600 की। ये देखो द कॉस्ट ऑफ वर्क डन सिंस सर्टिफिकेट इज एस्टिमेशन एंड वर्क डन तो होगा बट सर्टिफाइड मिला, सर्टिफाइड नहीं हो तो ये क्या होगी, वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट होगी 1600। तो हमें 1600 की क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे उसमें। तो 1600 की हमने यहाँ पे लिख दी, तो इसको ऐड करके अमाउंट आ गई 178,600। इसमें से ये कर देंगे तो हमारी ये नोशनल प्रॉफिट आ जाएगी 15,000 का, ये हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। इतना आप कर लोगे। अब ये क्या था, नोशनल प्रॉफिट 15,000 इंटू 2/3 इंटू 80%, 80% वर्क सर्टिफाइड होगा था। जब आपका 80% दे देना ऐसे वर्क सर्टिफाइड हो गया, इतना हो गया, तो सीधा करके आप 80% करके ये अमाउंट निकाल लोगे जो 8,000 आ जाएगी। अगर इसमें 15 में से 8 माइनस करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका 7,000। तो ये टोटल अमाउंट आपकी बन जाएगी। अब इसकी बैलेंस शीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैलेंस शीट आती है पेपर में, ठीक है, वो लिखते हैं। आपके यहाँ पे शेयर कैपिटल दे रखी है 3,180, वो लिख देंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड। आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2500 का, ये लिख देंगे। अब ये देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2500 का ये लिख देंगे 3,500। 2500 का ये आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट यहाँ पे आया था कि हमें प्रॉफिट हो चुका है 8,000 का, वो भी जो जाता है इसके अंदर, लेस डेप्रिसिएशन 5,200 यहाँ दे रखे हैं ना, जो भी डेप्रिसिएशन होती है वो लेस होती है। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, ये देखे ना, प्लांट एंड टूल सॉरी एट कॉस्ट 15,200, और यहाँ पे दे रखा था आपको प्लांट एंड टूल की, यहाँ पे आपको दे रखी थी 12.5% ऑन कॉस्ट का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लगी। तो ये 15,200 कॉस्ट पे थी, डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे लगती है, जो हमारे पास जो पड़ी थी, जो यहाँ पे पड़ी है वो बैलेंस शीट में भेजेंगे ना, तो यहाँ पे इस साइड भेज देंगे तो इसकी लग जाएगी 650। तो टोटल अमाउंट ये ऐड कर देंगे और ये माइनस कर देंगे तो 9850 ये हम आपकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो लायबिलिटी दे रखी है 81, क्रेडिटर दे रखे 8120, तो 8120 हम यहाँ पे क्रेडिटर डाल देंगे। यहाँ पे आपको 600 की क्या दे रखी है, प्रोविजन दे रखी है 600 की। आपको ये क्या क्या चीज दे रखी है, प्रोविजन फॉर सब स्टैंडर्ड, हमने वो निकाला था ना प्रोविजन फॉर सब स्टैंडर्ड, ये भी 600 ट्रांसफर तो होंगे ना, सब स्टैंडर्ड कॉस्ट की कॉस्ट आई है तो 600 भी हम यहाँ क्या लिख देंगे। अब ये लेफ्ट साइड आपकी कंप्लीट होगी, राइट हैंड साइड करते हैं। फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग 7,400 जितनी दे रखी है 7,400 आपकी प्रॉपर क्वेश्चन में उतार देना, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट सारी। प्लांट एंड टूल ये 15,200, ये कैसे करनी है आपको, 15,200
प्लस 3200, 5200 तो साइड पे पड़ा है, 3200 का हमारा वैसे पड़ा है, तो ये इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड करके जो अमाउंट आएगी 18400 यहाँ लिख देंगे। 18400 वैसे मैं लिखी नहीं, मैं आपको ये बताती हूँ, एक बार साइड पे लिख लेना। एट साइड पे कितना पड़ा है 162,000, उसमें से भी तो 3200 का वो हो गया डेप्रिसिएशन लगी, वो भी लिख देंगे यहाँ पे। तो लेस प्रोविजन कितनी हुई है 16300 प्लस 1400 प्लस 16 और 650, तो टोटल जो अमाउंट आएगी उसमें से अमाउंट लेस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। आपको ये समझ नहीं आई होगी बात, ये क्या चीज है, मैं आपको विस्तार में समझाती हूँ आपको ये क्या चीज है। ये 400 की वो अमाउंट है जो आपकी बच चुकी थी, आपको जैसे 600 में से लिखी थी आपने वो अमाउंट, 1600 650 ये लेस प्रोविजंस है आपकी। प्रोविजंस देखो कहाँ कहाँ लिखी हुई है, तो वो लिखनी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपकी अमाउंट है, ठीक है, ये सारी आप लिख देना तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखो मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या चीजें है। ये देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सारी प्रोविजन डालनी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड टूल, ये 6300 दे रखी है, ये आप अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। आपको दे रखी है 1600 क्या हुई थी, प्रोविजन लगी थी डेप्रिसिएशन की, तो ये 650 की जो आई थी वो लिख देना, 1600 लिख देना, ताकि साइड इफेक्ट्स जो थे ना वो इसके डेप्रिसिएशन के वो हट जाए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1600 वो भी डाल देंगे, सारा कुछ डाल के ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। बैंक बैलेंस आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, वो लिख देना। मटेरियल एट साइड कितना बचा था 3000 का, ये भी तो डालना है, मटेरियल एट साइड 3000 का ये भी लिख देंगे। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड पहले हम देख लेते हैं कितना है, 1,60,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 1600, तो ये अमाउंट भी हम लिख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1,661,600। इसमें से क्या चीज माइनस करते हैं वो आपको पता ही है, पहले हम इसमें से क्या अलग करेंगे, हम अपना रिजर्व माइनस करेंगे, 7000 का रिजर्व माइनस करेंगे। और कैश रिसीव्ड, कितना हमें कैश रिसीव्ड हो चुका है, कितना हमें कैश रिसीव्ड हो चुका है 1,28,000, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, आपने देखा था क्वेश्चन में, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1,28,000, आपको क्या हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, इतना आपको कैश रिसीव्ड हो चुका है। वैसे भी आप 240 करोगे, ये अमाउंट आपके पास 128,000 आपको दे रखी है, तो ये भी हम माइनस कर देंगे तो आपकी अमाउंट कैश रिसीव्ड। देखो आपको प्रॉपर ही समझाती हूँ मैं क्या चीज है। ये देखो कैश रिसीव्ड हुआ था 127,000 माइनस कर देंगे, 7,000 का रिजर्व है वो माइनस कर देंगे, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। अब दोनों टाइप का टोटल लगाओगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आगे आपको इसका पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना, उसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और कोई भी आपको और डिफिकल्ट चैप्टर, कोई भी चैप्टर आपको बीकॉम फाइनल ईयर से ले तक, +1 से लेकर बीकॉम फाइनल ईयर तक, कोई भी बुक, कोई भी चैप्टर, कुछ भी चाहिए, आप वीडियो में कमेंट्स में जरूर लिखना, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और शेयर की जाएगी ग्रुप में। थैंक यू।